ठीक है। तो अभी अभी की क्लास में हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में। हाँ, गुड इवनिंग। ठीक है, देखो पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में बेसिकली है क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा जो पोर्शन है, मतलब पीरियोडिक टेबल हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर जो कुछ कुछ पोर्शन आता है, मतलब पीरियोडिक टेबल में ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग मतलब थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली ऑलमोस्ट नॉलेज है सबको। ठीक है, हम लोग इस मोटो से पढ़ेंगे ताकि हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज जो कुछ पार्टिकुलर ट्रेंड पे रिपीट हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो कुछ पीरियड्स के बाद रिपीट होना चालू हो जाए, तो उसको बोलेंगे। जैसे इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में आता है, जैसे एटॉमिक साइज आएगा। ठीक है, एटॉमिक साइज करके आएगा, एटॉमिक साइज आ जाएगा। उसके बाद जैसे आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन, इंथैल्पी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब इसमें हम कैसे पीरियोडिक टेबल में ये सब ट्रेंड को कैसे देखेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पढ़ना है हम लोग को, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के क्लास में जितना देर होगा हम लोग ये सब चीज को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ना यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन सबको विजिबल है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो बेसिकली होता क्या है ना, हम लोग जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बोलते हैं, तो सबको पता है कि एटम क्या होता है, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बीच में एटम के क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें मतलब क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेल्स में घूमता रहता है। ठीक है, ये मान लीजिए, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। ठीक है, इसको न्यूक्लियस बोल दे रहे हैं। और ये वाला जो टर्म है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट। ठीक है, या सेल बोल रहे हैं, या क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट, सेल, या एनर्जी लेवल्स, तीन चीज बोल देते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल्स। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूम सकते हैं। ठीक है, और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग का फिक्स है, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होगा और इलेक्ट्रॉन इसमें चारों तरफ घूमेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता क्या है कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्फ़िगर। ठीक है, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्फ़िगर इनसाइड एन एटम, इनसाइड एन एटम। ठीक है, कि एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज है। ठीक है, किस तरीके से अरेंज है। तो बचपन में हम लोग कैसे पढ़ते थे, जैसे मान लो सोडियम का लिखना रहता है, तो सोडियम का लिखना रहता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हम लोग का 11 है। ये नाइपर में जैसे क्वेश्चन पूछता है कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर मतलब एटॉम्स ऑफ, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, बेसिकली नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कंसीडर करते हैं। तो इसको नाइपर में कैसा क्वेश्चन पूछ देता है, आइसोटोप से रिलेट करके। ठीक है, आइसोटोप या आइसोबार से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, हाँ, डिनोटेड बाय जेड, जेड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए कि सोडियम है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जैसे 11 है, तो इसमें हम लोग मानते हैं कि हम लोग जनरली जो भी चीज को, एटम को कंसिडर करते हैं, उसको न्यूट्रल मान लेते हैं। तो न्यूट्रल मतलब क्या होता है, न्यूट्रल मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो इसको हम लोग न्यूट्रल मान लेते हैं। तो एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। तो जैसे यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, तो इसमें हम लोग कंसिडर कर लेंगे 11 इलेक्ट्रॉन भी। तो बचपन में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 लिख देते थे। तो ये जो 281 लिखा हुआ है, ये सिर्फ बता दे रहा है कि सेल लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेल लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये बता रहा है। मतलब कि अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। ठीक है, सही है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन
बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज हमको नहीं दे रहा है, ठीक है, डेप्थ में नॉलेज हमको नहीं दे रहा है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमको क्या पता चल रहा है कि बीच में एक प्रोटॉन है और जिसके चारों तरफ ऐसे करके सेल बना हुआ है। तो जो पहला सेल है उसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद का जो सेल है, इसके बाद का जो नेक्स्ट सेल है, उस सेल में मेरा 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये सिर्फ सेल लेवल का बता दे रहा है। मतलब यदि हम इसको किसी एक एनालॉगी से समझे तो बोलने का बात क्या होगा कि ये सिर्फ बता रहा है कि हम कहाँ रहते हैं। जैसे मान ले मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैं यदि बोल दूं मैं बोकारो में रहता हूँ, तो ये सिर्फ यही इस वाले से पूछा जाएगा। मान ले इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन एटम्स में कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में कहाँ रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा कि ये सेल में रहता है, ठीक है। इसके इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाएगा। यहाँ तक का बात क्लियर है? बताएंगे एक बार, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख रहे हैं ना हम लोग को। अब जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा चीज जानने का नॉलेज, हम लोग को ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी आप लोग सब देखे हैं कि जब 11 12 में थे तो इस तरीके से लिखते थे, 1s2 2s2 2p6, है ना, 1s2 2s2 2p6, इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि जैसे ये हम लोग का एटम हो गया है ना, मतलब एटम का न्यूक्लियस हो गया, इसको दिखा रहे हैं। अ, एक सेकंड। हाँ, ये हम लोग का न्यूक्लियस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आ जाता है ऐसे सेल, पहला सेल हो गया, ठीक है, ये सब जनरली स्फेरिकल होता है। ये दूसरा सेल हो गया, और ये इस तरीके से तीसरा सेल। तो हम लोग पहले पढ़ते थे तो ये सेल को कैसे डिनोट करते थे, के सेल बोल सकते थे, एल सेल, एम सेल, बचपन क्लास में हम लोग देखे इस तरीके से। लेकिन उस समय तक जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो उस समय तक हम लोग का काम इससे के एल एम एन सेल से चल जा रहा था, 4 ही सेल जानना रहता था, कम एटम से कम एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे ग्रो अप करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग का 118 के आसपास पहुंच जाता है, तो वो के एल एम एन से लिमिटेड नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, इस नोटेशन को, n = 1 से लेके इंफिनिटी तक। मतलब जो ये सेल का नंबर है ना, ये सेल का नंबर, इसको पहले वाले को हम लोग n = 1 से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे को n = 2 से, तीसरे को n = 3, इस तरीके से ये n = इंफिनिटी तक जा सकता है, मतलब अनंत ये बढ़ता जाएगा सेल का नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि और इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या मिल रहा है, जैसे अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, यदि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है तो इसका अब आंसर हमको क्या मिल रहा है इस तरीके से। तो पहले पहले बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो बोला सेल में है, ठीक है। तो फिर पूछा सेल में कहाँ है, तो अब बोलेगा सेल में, तो सेल के बाद आता है सबसेल में है, ठीक है, सबसेल में। फिर पूछेगा सबसेल में कहाँ है, तो सबसेल में बोलेगा कि ऑर्बिटल में है, ठीक है, सबसेल में बोलेगा ऑर्बिटल में है। ये ऐसा ही हो गया जैसे मेरे से पूछेगा आप कहाँ रहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि मैं बोकारो में रहता हूँ, तो बोकारो में कहाँ रहते हो, तो चास में रहता हूँ। चास में कहाँ रहते हैं, तो अपना पार्टिकुलर जो कॉलोनी है, ठीक है, उस कॉलोनी का नाम ऐसे करके बता दिया जाएगा कि चलो मैं किस कॉलोनी में रहता हूँ, शिवपुर कॉलोनी में रहता हूँ, भगवती कॉलोनी, तो इस तरीके से। तो मतलब ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of finding electron is maximum, finding electron is maximum, ठीक है। मतलब कि जैसे पूछेगा कि कोई आदमी है जैसे मैं, तो मैं सबसे ज्यादा कहाँ पे मिल सकता हूँ, सबसे ज्यादा मुझे फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी कहाँ है, या तो मैं अपने कोचिंग में होऊंगा, या तो कॉलेज में होऊंगा, या घर में होऊंगा। तीन जगह, ये तीनों जगह में से मैं कहीं ना कहीं मिल ही जाऊंगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ मिल सकता है, तो ऑर्बिटल में मिल सकता है। तो इस तरीके से डिवीजन है, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6, तो ये यही चीज बताता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वन लिखा हुआ है,
ठीक है, ये वन बता रहा है सेल को, ये वन क्या बता रहा है, ये पहला सेल बता रहा है, ये वन बता रहा है कि n इक्वल टू वन है, और ये s बता रहा है ये सब सेल है। ठीक है, ये सब सेल है। इसी मतलब ये क्या बोल रहा है कि n इक्वल टू ये पहला सेल है, ये पहला सेल का सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहला सेल का सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, फिर ये बता रहा है, ये टू जो बता रहा है ये बोल रहा है कि ये दूसरे वाले सेल में, इसके दूसरे सेल में दो इलेक्ट दूसरे सेल के एस सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन है। फिर ये बोल रहा है ये दूसरे सेल के पी सबसेल में छह इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बता रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 281 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये ठीक है। इसके बाद देखिए, तो इस तरीके से हम लोग को चीजें यहाँ पे पता चल रही है। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये बता रहा अभी, और आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी देखो, अभी यहाँ तक चीज समझ में आ गया, तो देखो इसमें क्या है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि अब क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है, तो घर में डिवीजन क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि 1 BHK है, 1 BHK फ्लैट है, या फिर सुनते हो 2 BHK फ्लैट है। ठीक है, तो सेल्स को भी हम लोग इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि ये अपना न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद ये पहला सेल हो गया। ठीक, तो पहला सेल हो गया, इसके बाद ये क्या होगा, ये दूसरा सेल होगा। ठीक, इस तरीके से ये तीसरा सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बढ़ते जाती है। अब क्या हो रहा है कि जैसे हम बोलते हैं 1 BHK, ठीक, अब बोल रहे हैं या फिर 2 BHK, तो जैसे जैसे मेरा BHK बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो इसमें साइज भी बड़ा होगा। साइज भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बोलने का मतलब क्या है कि जब हम बोल रहे हैं n इक्वल टू वन, मतलब पहला जो सेल है, पहला वाला जो सेल है ये छोटा होगा, दूसरा जो सेल होगा वो बड़ा होगा, और तीसरा सेल होगा वो उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जैसे जैसे देखो, जैसे पहला सेल है, तो पहला सेल को यदि हम n इक्वल टू वन से बता रहे हैं, ये n इक्वल टू वन मतलब ये मेरा फर्स्ट सेल हो रहा है। तो फर्स्ट सेल का डिवीजन होगा सबसेल करके, इसका भी कुछ सबसेल होगा। ठीक है, इसका भी क्या होगा, कुछ सबसेल होगा। तो ये सबसेल को हम कैसे बता रहे हैं, ये सबसेल को हम बता दे रहे हैं कि जितना सेल का नंबर होगा ना, उतना ही सबसेल का भी नंबर होगा। जैसे यदि n इक्वल टू वन है, तो सबसेल, इसका सबसेल भी कितना होगा, इसका सबसेल भी एक ही होगा। ठीक है, यदि n इक्वल टू टू है, तो इसका सबसेल कितना हो जाएगा, इसका सबसेल क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, यदि n इक्वल टू थ्री है अपने पास, तो इसका भी सबसेल क्या हो जाएगा, इसका भी सबसेल तीन हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसेल का नाम क्या है, बेसिकली अपने पास चार तरह के सबसेल अवेलेबल होते हैं, जिसको पहला को बोलते हैं एस सबसेल बोलते हैं। ठीक है, हम लोग पहला को क्या बोलते हैं, एस सबसेल। दूसरा को बोलते हैं दूसरा को बोलते हैं पी सब सेल। ठीक है, दूसरा को क्या बोलते हैं हम लोग, पी सब सेल। ठीक, दूसरा को पी सब सेल, तीसरा को हम लोग बोलते हैं डी सब सेल। ठीक है, पी डी सब सेल, और चौथा को बोलते हैं एस सब सेल। ठीक है, तो पहला हो गया आपका एस सब सेल, दूसरा पी सब सेल, तीसरा डी सब सेल, और चौथा एफ सब सेल। तो चार तरह के सब सेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। और देखो, मतलब ये सब सोचते हैं कि एसपीडीएफ कहाँ से आता है, तो ये एस का कुछ फुल फॉर्म होता है। एस का मतलब शार्प होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, डी का मतलब डिफ्यूज, और इस तरह से मतलब ये चारों का फुल फॉर्म है, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, तो ये एसपीडीएफ चार तरह के सबसेल होते हैं। ठीक, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास n इक्वल टू वन, मतलब पहला सेल का बात कर रहा हूँ, इनर मोस्ट सेल का बात कर रहा हूँ, तो इसके पास एक सबसेल होगा, और उस सबसेल का नाम होगा s, मतलब 1s। पहला का जो सबसेल है 1s, मतलब पहला ऑर्बिट, पहला सेल का मतलब पहला सेल के पास एक ही डिवीजन। जैसे बोल रहे हैं 1 BHK, मतलब इसके पास सिर्फ एक एक रूम है। ठीक है, पहला जो सेल है उसके पास सिर्फ एक रूम है।
एक उसका डिवीजन है तो 1s बोल दिया। अब दूसरा सेल है तो इसके पास दो सब सेल है, उसको हम बोल रहे हैं एक 2s हो गया और दूसरा सेल हो गया 2p हो गया। ठीक है, यहाँ पे तीन है तो इसको बोलेंगे 3s, 3p और 3d। ठीक है, और जो चौथा सेल होगा n=4, उसके पास चार सब सेल होगा। क्या क्या बोल सकते हैं? 4s, 4p, 4d और 4f। बात समझ में आ रही है? चार सब सेल क्या क्या होगा? जब जितना नंबर ऑफ सेल होगा आपका, सब सेल का भी नंबर उतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो एन एन यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ सेल। ठीक है, और जो सबसेल होता है उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। सबसेल को किससे डिनोट करते हैं? सबसेल को हम लोग जनरली एल से डिनोट करते हैं। और हर सबसेल का क्या होता है ना, नंबर होता है। जैसे एस के लिए अपन लोग 0 लिख देते हैं, पी के लिए 1 लिख देते हैं, और डी के लिए 2 लिख देते हैं, और एफ के लिए 3 लिख देते हैं। ठीक है, एस पी डी एफ, इस तरीके से। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएंगे एक बार, या क्लियर है तो बताएं। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? सबको हो रही है? सबको सबको वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ठीक है, चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, यहाँ तक हम लोग बात कर लिए तो सबसेल के बारे में बता दिया कि सबसेल एक, जितना नंबर ऑफ सेल होगा उतना आपके पास सबसेल होगा। अब क्या होता है कि जो सबसेल है ना वो फर्दर डिवाइड होता है ऑर्बिटल्स में। ठीक है, सबसेल किस में डिवाइड होता है? सबसेल डिवाइड होता है ऑर्बिटल में। ठीक है, जो सबसेल है वो डिवाइड होता है ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ऑर्बिटल्स में। जैसे जो एस सबसेल है ना, जो एस सबसेल है, इसके ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। इसका एस ऑर्बिटल हो जाएगा। एस सबसेल का क्या होगा? एस ऑर्बिटल होगा। तो एस ऑर्बिटल सिर्फ एक ऐसा बॉक्स रहेगा। ऑर्बिटल को हम लोग इस तरीके के बॉक्स से समझ रहे हैं। ठीक है, जब पी ऑर्बिटल बोल, पी सबसेल होगा तो पी सबसेल के पास तीन ऑर्बिटल होगा। पी सबसेल के पास तीन ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तीन ऑर्बिटल होगा। जब डी सबसेल बोलूंगा, ठीक है, जब डी सबसेल बोलूंगा तो इसके पास पांच ऑर्बिटल होगा। ठीक है, इसके पास पांच ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और एफ सबसेल बोलूंगा, एफ सबसेल, तो इसके पास सात ऑर्बिटल होगा। ठीक, इसके पास सात ऑर्बिटल्स होगा। छः और सात ऑर्बिटल। ठीक, इसके बाद देखो, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में ना दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं अपोजिट स्पिन के। स्पिन क्या होता है? स्पिन मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जैसे मान ले कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रोटेट करेगा। मतलब जैसे अर्थ सन की तरफ घूमता है। मतलब दो चीज होता है, एक वर्ड होता है रोटेशन। ठीक है, एक वर्ड होता है रोटेशन, और एक होता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन मतलब ये सन के तरफ चारों तरफ घूम भी रहा है, और साथ ही साथ अपने स्पिन में भी, अपना एक फिक्स्ड एक्सिस में भी गोल गोल चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ फिजिक्स का लॉ से क्या पढ़ते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है, ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल कोई घूमता है तो क्या होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है। तो ये क्या करता है? जब घूमेगा ना तो ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसका रूल क्या है? चार्ज पार्टिकल इन मोशन, इन मोशन जनरेट्स जनरेट्स
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये घूमेगा। तो हम लोग थंब रूल सब पढ़े हैं 10 क्लास में, क्या पढ़े हैं? थंब रूल। ठीक है, थंब रूल में क्या पढ़ते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में यदि राइट हैंड के थंब्स को मतलब फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो उसका जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ का डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका नॉर्थ नीचे डेवलप होगा और साउथ साउथ ऊपर डेवलप होगा। हाँ आएंगे बिल्कुल, वो क्वेश्चन जब हम लोग कराएंगे ना तो वो पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे क्या है। इवन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखने दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। बस ये रिवीजन है, इसके बाद मतलब एक बार जब आप सेम लेवल पे आ जाएंगे सब लोग तो उसको फिर वहां से हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, एटॉमिक वाला चैप्टर का जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए पिछले 10 साल में। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस यहाँ पे देखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, स्पिन कर रहा है ना, तो स्पिन करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये नॉर्थ और साउथ जनरेट हो गया। तो एक फील्ड ऐसे घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टे स्पिन में इधर घूम रहा है, तो यहाँ पे साउथ जनरेट होगा, यहाँ पे नॉर्थ जनरेट होगा। तो अपोजिट क्या करते हैं, आप ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इजिली यहाँ पे रह सकता है। लेकिन यदि कुछ ऐसा होता कि दोनों यदि सेम स्पिन का आ जाता, सेम स्पिन का आ जाता, तो ये क्या हो जाता, रिपेल करना चालू कर देता। ठीक है, रिपेल करना चालू कर देता, यहाँ पे भी नॉर्थ यहाँ पे भी साउथ, या फिर इस तरह इस तरीके से रहता तो ये दोनों रिपेल कर देता। जैसे आप लोग जूता खरीदे होंगे, जूता का बॉक्स में देखते हैं ना, जूता कैसे रखता है, एक जूता सीधा रख रहा है दूसरा उसके उल्टा रखता है। ठीक है, तो जू उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी फिल किए जाते हैं। तो इसके लिए 3 रूल्स हैं आपके पास। एक रूल्स होता है अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल करके एक है। दूसरा है हुन्स रूल, है HUNDS, हुन्स रूल। ठीक है, हुन्स रूल। और एक है पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये 3 रूल हैं जो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करने के लिए हैं। तो ये तीनों रूल को आप लोग कलेक्ट कर लेंगे, हम इसको आपको भेज देंगे ग्रुप में कि सिंपल क्या होता है ये सब रूल। इसमें यही सब बताया जाता है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होता है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ना तो उसको पहले सारे ऑर्बिटल्स में ना सिंगली मतलब सेम स्पिन में फिल कर देंगे। मतलब या तो एक स्पिन में ऐसे भर दिए, उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसको अपोजिट स्पिन में इस तरीके से भरना चालू कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इस तरीके से नहीं भर सकते हैं कि अपने मन से दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे भर रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। पहले सिंगल आपको फिल करना है, पहले सारे बॉक्स जितना भी बॉक्स अवेलेबल है सारा बॉक्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन बच जाए तब फिर अपोजिट स्पिन में फिल करना है। ठीक है, तो ये सब रूल है। इस तरीके से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपके फिल किए जाते हैं। तो हम लोग को सेल का पता चल गया, सबसेल का पता चल गया, ऑर्बिटल्स का पता चल गया। अब यहाँ पे थोड़ा चीज जो बताने जा रहा हूँ वो है मतलब शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, कि ऑर्बिटल्स का कैसा शेप होता है उससे रिलेट करके कुछ कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए मैं ये बेसिक का चीज बता रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं एक बार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए, नेक्स्ट क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये सारी चीजें अभी आगे जाके पता चलेंगी कि क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, एस ऑर्बिटल होता है, ये क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक, इसके बाद पी ऑर्बिटल जो होता है, पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप का, डम्बल, डम्बल शेप। ठीक है, डी ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल होता है डबल डम्बल,
डबल डंबल, डबल डंबल, DUMBLE, डबल डंबल। और एफ ऑर्बिटल जो होता है, एफ ऑर्बिटल होता है, इसको हम लोग डिफ्यूज बोलते हैं, डिफ्यूज्ड। ठीक है, मतलब स्फेरिकल बोल रहे हैं तो स्फेयर आप फुटबॉल को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, स्फेरिकल बोले तो फुटबॉल इमेजिन कर सकते हैं, डंबल बोल रहे हैं तो यार इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, डबल डंबल बोले तो दो डंबल है इस तरीके से, ऐसे। और ये डिफ्यूज मतलब ये और ज्यादा, मतलब इसका शेप होगा, इसमें बहुत ज्यादा इस तरीके से चीजें मिली हुई होंगी, तो इसलिए इसको हम लोग डिफ्यूज बोल रहे हैं। तो एक स्फेरिकल हो गया, ठीक, एक डंबल हो गया, एक डबल डंबल हो गया, और ये डिफ्यूज हो गया। इवन ये क्वेश्चन भी आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पी ऑर्बिटल का क्या शेप है, ठीक है, डी ऑर्बिटल का क्या शेप है। मतलब इस टॉपिक, इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस तरीके के इजी क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, मैं देखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग को क्या देखना है। ठीक है, चलो देखो, अब क्या होता है। अब एक चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी सब हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस तरीके से है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लिखने का हम लोग को सीखना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम लोग इस तरह से लिख दे रहे हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, 3p6। तो इसको हम लोग को इजी बनाना है कि किस तरीके से हम लोग इसको इजी बनाए, कि ये कैसे हम लोग इसको अरेंज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज थोड़ा सोचना है, तो कि किस तरीके से इसको अरेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक कंसेप्ट हमको देखना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को एक कंसेप्ट देखना है। क्या देखना है कि देखिए, अभी हम लोग को क्या पता चल गया कि SPDF ये सब सेल है। ठीक है, ये सब सब सेल अपने पास अवेलेबल है। ठीक, अब इस सब सेल, ये जो एस यहाँ पे लिखा है, ये सब सेल को बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि कौन सा सब सेल किस सेल में सबसे पहली बार आ रहा है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि एस सब सेल सबसे पहली बार कहाँ आ रहा है, तो आप बोलेंगे वन फर्स्ट वाले सेल में एस सब सेल सबसे पहली बार आ रहा है। पी सब सेल सबसे पहली बार कहाँ पे आ रहा है, तो पी सब सेल सबसे पहली बार सेकंड वाले में आ जा रहा है। डी सब सेल सबसे पहली बार कहाँ आ रहा है, तो डी सब सेल सबसे पहली बार थर्ड वाले में आ रहा है। ठीक है, इससे पहले डी सब सेल कहीं नहीं था। यदि आप आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन 2D में है, तो 2D में है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि 2D नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, 2D कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यदि आपको बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट, यदि मान लीजिए आपको लिख देगा 1p2, ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहला बार कौन सा सबसेल कहाँ अवेलेबल है वो देखना है। वन के पास सिर्फ एस सबसेल होता है, टू के पास 2s और 2p हो सकता है, थ्री के पास 3s 3p 3d हो सकता है। यदि कहीं पे 3f लिखा हुआ है तो ये गलत है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, बताएंगे? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। इसमें इसको क्या रिपीट करें, फिर से बताएं। इसको फिर से बताएं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखना है। इसके बाद देखो, इसको लिखने के लिए ना एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको कैसे, उसको एक बार थोड़ा ध्यान में रखना है कि कैसे करना है। देखो, इसके लिए तो थोड़ा ये चीज याद रखो, एक एस एस पी, ये याद रख लेना, मतलब ये निमोनिक्स बोल सकते हो, SSP, SPS, ठीक है, DPS, DPS, FDP, FDPS और FDP। मतलब इसको याद रख लेंगे थोड़ा निमोनिक्स के जैसा, पहला SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS और FDP। ठीक है, इस तरीके से
इसको याद रख लेंगे। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है इसमें, इसमें इसमें आपको देख बताना है कि सबसे पहला बार कौन सा ऑर्बिटल आया। ठीक है, सबसे पहला बार जैसे एस है तो पहला ऑर्बिटल एस, एस में सबसे पहली बार दिखा हमको 1s। अब पी सबसे पहला बार कहाँ पे दिख रहा है, तो 2 में। डी सबसे पहली बार कहाँ दिख रहा है, 3 में। ठीक है, और उसके बाद एफ सबसे पहली बार कहाँ दिख रहा है, 4 में। ये लिख दिए। वन सबसे पहला एस हमको कहाँ दिखा, 1 में। टू कहाँ दिखा, 2 में। डी कहाँ दिखा, 3 में। ठीक है, और एफ कहाँ दिखा, 4 में। इसके बाद दूसरा एस कहाँ दिखा हमको, 2 में। ठीक है, फिर एस कहाँ दिखा मेरे को, 3 में। और फिर पी कहाँ पे आया, फिर पी कहाँ दिखा, 3 में। ये फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3p के बाद क्या हो जाएगा, 4p। और ये फिर 5s, 4s के बाद 5s। फिर यहाँ पे 3d है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4d। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4p ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5p हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 6s, क्योंकि 5s यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर यहाँ पे 5, देखो 3d हो गया, 4d हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा। 5d हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, 6p। ये क्या हो जाएगा, 7f हो जाएगा। और यहाँ पे 5f हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 6d हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 7p हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ पे, ये समझ में आया कैसे किए, या फिर से बताएं, ये समझ में आया। ये बता रहा हूँ एक बार, देखो। इसमें ना सिर्फ मैं बोला क्या कि इसमें आपको एक निमोनिक्स याद रखना है। क्या निमोनिक्स है, SSP। ठीक है, SPS, DPS। ठीक है, DPS, FDPS, FDPS और FDP। ठीक। अब देखो, अब इसमें क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना एक बार। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो कौन सा सबसेल सबसे पहली बार आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एस है तो आपको एस सबसे पहली बार कौन से ऑर्बिटल, कौन से सबसेल में दिखा था, तो 1 में दिखा था, 1s, है ना। एस सबसे पहली बार कहाँ दिखा, 1s, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, 1s। फिर पी सबसे पहली बार कहाँ दिखा, जैसे अभी बताया था ना, पिछले वाले में आपको बताया था कि सबसे पहले बार 1s यहाँ दिखा। फिर 2p, पी कहाँ दिखा सबसे पहले बार, तो सेकंड वाले में। डी सबसे पहली बार कहाँ दिखा, तो थर्ड वाले में। और एफ सबसे पहली बार कहाँ दिखा, तो 4 वाले में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सबसे पहली बार एस कहाँ दिखा, 1 में। सबसे पहली बार पी कहाँ दिखा, 2 में। सबसे पहली बार डी कहाँ दिखा, 3 में। और सबसे पहली बार एफ कहाँ दिखा, 4 में। ठीक है, तो ये इसको पहले ये पोयम याद कर लेना है, मतलब ये निमोनिक्स याद कर लेना है। सिंपल है, SSP, SPS, DPS, DPS, FDP, FDPS और FTP। उसके बाद सबसे पहली बार कौन कहाँ देखा गया, सबसे पहली बार 1s देखे, फिर 2p देखे, फिर 3d देखे, फिर 4f देखे। ठीक। उसके बाद दूसरी बार कहाँ देखे एस को, जैसे 1s लिख दिए तो अब मान लो यहाँ 2s लिख दूंगा। फिर 3s, फिर 4s। ठीक है, फिर 5s, फिर 6s, फिर 7s। समझ गए। इसके बाद फिर p आता है तो 2p हो गया, फिर यहाँ पे लिख दियो 3p, फिर 4p, फिर 5p, 6p, 7p। ठीक है, फिर देखेंगे कि s हो गया, p हो गया, d हो गया, तो 3d हो गया, तो यहाँ पे अब बचा 4d, 5d, है ना। बस हो गया, यही करना है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखना है। पहले देख लेना है कि सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आया। ये इतना दूर तक कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप बहुत हद तक सीख गए। एफ का बात रहा तो जैसे यहाँ पे 4f था तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे क्या कर देना, 5f कर देना। डी में एक छूट गया, जैसे 4d लिख दिया, 5d लिख दिया, तो यहाँ पे 6d छूट गया था। तो इस तरीके से अपने को लिख देना है। ठीक है, तो ये कर लिए तो अब आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसान हो जाएगा। अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, पी में हाईएस्ट 6, डी में कितना हो सकता है, 10 हो सकता है,
और एफ में कितना हो सकता है, 14 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब मान लो आपके सामने कोई भी मैं नंबर दे दूं, जैसे मान लो मैं दे देता हूँ आपको 27। ठीक है, 27 दे दे रहा हूँ, तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। दो हो गया, यहाँ पे भी दो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो गया। ठीक, 10, फिर दो, 12, 12 और 6 कितना हो गया, 12, 6, 18। ठीक है, 18 दो क्या हो गया, 20, और 20 और 7, इस तरीके से 27 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, 4s2, 3d7, ऐसा हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, ऐसे भी मीटिंग खत्म हो जाएगा। सब जगह बारिश हो रही है। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, बताओ। ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ तक समझ गए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ गए, इसी यहीं से क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है, तो क्वेश्चन जनरली एक्सेप्शन से आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे क्लास। इसके बाद कल मिलते हैं, यदि कोई टाइम होगा आप लोग को तो ग्रुप पे बता देंगे। ठीक है, उसके हिसाब से फिर क्लासेस कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट।